रावण का आतंक फैल गया। भगवान आते कब हैं, भगवान जन्म कब लेते हैं, कब भगवान का अवतार होता, जब जब हो या धर्म की शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब रावण का पाप बढ़ गया, देवता परेशान होने लगे, सबको रावण परेशान करने लगा। चलत दशानन डोलत अवनी, आहा, रावण जब चलता है तो पृथ्वी डोलने लगती है। सब देवता भगवान की स्तुति करते, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जन सुखदायक पधारो प्रणत पाल भगवंता, गोदो जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय करता, गोदो जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय करता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जानय कोई, हाँ मरम न जानय कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। देवता भगवान की स्तुति करते, भगवान प्रकट होते। चिंता मत करो, जाओ तुम सब अयोध्या में जाकर के देवताओं जन्म लो, हम वहां पर अयोध्या में दशरथ जी के घर पर अवतार लेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने अवधपुरी का वर्णन किया। अवधपुरी सरयू के किनारे बसा हुआ एक नगर, वहां के राजा महाराज दशरथ, राजा दशरथ के लिए वर्णन आया रामायण में, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, बड़े धर्मात्मा है। लेकिन राजा के मन में एक दिन गिलानी आई, एक बार भूपति मन माही और भय गिलानी मोरे सुतना। राजा के मन में गिलानी आई कि हमारे कोई संतान नहीं है। देखो बहुत अच्छी बात, यहां थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। क्या गुरुजी राजा को मिलते नहीं होंगे? तो क्या मिले नहीं? वहीं रहते हैं गुरुजी वशिष्ठ जी, कितनी बार नहीं मिले, और क्या राजा पहले नहीं बोल सकते? अच्छा ठीक, राजा ना बोले, क्या गुरुजी को यह पता नहीं है कि इनके राजा के कोई संतान नहीं है? क्या गुरुजी ये जानते नहीं है? जानते हैं, लेकिन गुरुजी ने आज तक आशीर्वाद नहीं दिया ना, आज तक आशीर्वाद गुरुजी ने नहीं दिया राजा को। क्यों? क्योंकि गुरुदेव गुरुदेव हैं। जब तक राजा मांगने नहीं गए तब तक आशीर्वाद नहीं दिया गुरुदेव ने। मानो इस कथा का सार यह है कि जब तक भक्त भगवान को मांगता नहीं तब तक भगवान दौड़े नहीं आते। समझ गए? हाँ, क्या समझे?
क्या समझे? भगवान से मांगना जरूरी है, उनको मांगो। मांगना है तो भगवान को ही मांगो। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। गुरु जी के घर गए, अपना दुख सुनाया वशिष्ठ मुनि को। महाराज चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं है। अब बताओ कितनी विचित्र बात। रोज मिलते हैं, रोज कर लेते बात, लेकिन नहीं, अलग गए। मानो इसका अर्थ क्या है? गुरु के पास चलकर जाओ और जाकर अपनी बात बताओ, फिर वहां से आप कभी खाली हाथ नहीं आएंगे। तब गुरुदेव ने कहा, धारा हो धीर हुई है सोते चारी, धारा हो धीर हुई है सोते चारी। आप चिंता मत करो राजन। हे दशरथ जी, आपके घर पर एक एक नहीं, चार चार पुत्र होंगे, जाओ आशीर्वाद। और साधारण नहीं, संसार में तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। महाराज कोई उपाय तो नहीं करना, हाँ एक उपाय करना, यज्ञ। महाराज यज्ञ कौन करेगा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी मुनि को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। अग्निदेव प्रसाद लेकर प्रकट भय खीर का। महाराज दशरथ ने खीर के प्रसाद को पकड़ा। अग्निदेव अंतर ध्यान भय। आहा हा। सब रानियों को बुलाकर राजा दशरथ जी ने उस प्रसाद को बांटा। तो खीर का आधा भाग सबसे पहले कौशल्या मैया को दिया। शेष भाग के 2 भाग किए, उससे एक भाग राजा ने मां कैकेयी को दिया। शेष बचा एक भाग, उसके फिर 2 भाग किए और एक कौशल्या एक कैकेयी, दोनों के हाथ पर उन दोनों भाग को रखकर सुमित्रा के हाथ पर वह दोनों भाग रखा दिए। मां कैकेयी के हाथ पर जब खीर का भाग रखा तो एक चील मां कैकेयी के हाथ से वह खीर का पात्र लेकर के उड़ गई। कैकेयी जी रोने लगी तो महाराज दशरथ जी ने पुनः कौशल्या के भाग की खीर कैकेयी के हाथ में रखी और वो चील हाथ में अपने पंजों में खीर का पात्र दबाकर दौड़ी दौड़ी जाने लगी। उसी समय वेंकटेश पर्वत पर माता अंजना सूर्य भगवान की उपासना कर रही थी। पवन का झोंका लगा, चील के हाथ से वो खीर का पात्र छूट गया, माता अंजना के हाथों में आकर गिर गया। भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने उस खीर को पा लिया और माता अंजना गर्भवती हो गई और उस खीर के प्रसाद से हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। इसीलिए तो हनुमान जी से राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, तुम है मम प्रिय भरत सम भाई। आप लोग विद्वान हैं, विद्वान लोग बुद्धि लगाओ। राम जी ने भरत ही सम भाई क्यों कहा? लक्ष्मण सम भी कह सकते थे, शत्रुघ्न सम भी कह सकते थे, भरत ही सम भाई
क्योंकि जिस खीर के भाग से हनुमान जी प्रकट भय वो माता कैकेयी के हाथ का भाग था, इसलिए भरत जी के सगे भाई हनुमान जी लगे। इसलिए राम जी अपने मुख से कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, 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 तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये छेपक रूप में कथा श्री हनुमान जी की है, रामायण में तो नहीं है, अन्य ग्रंथों में वर्णन आया है, हनुमत चरित्र में वर्णन आया है। तीनों माताओं को खीर का भाग मिला, भगवान वायु रूप में गर्भस्थ भये। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चरे अरु अचर हर्ष जोते राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। धीरे धीरे समय बीता, सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। पावन महीना चैत का, चैत के महीने में नौमी तिथि को शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में दोपहर के ठीक 12 बजे अवध भवन में, दशरथ भवन में, अयोध्या नगरी में सरजू किनारे जगत के पालनहार जगतपति जगत वेत्ता जगदात्मा जगदीश्वर भगवान रामचंद्र जी सरकार प्रकट हो